हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में डीप कंसेप्ट देने जा रहा हूं। अब इसको देखेंगे। सबसे पहले इसको आप डिफिनेशन को देखें, किसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, किसे कहते हैं? द एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट टाइम, जो काम पास्ट समय में यानी बीते हुए समय में चल रहा था यानी जारी था। काम इसमें पूरा हुआ ना हुआ इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, लेकिन काम उस समय चल रहा था, यह इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, उसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। हिंदी में इसको देखिए कैसे पहचानेंगे। जिस वाक्य के क्रियांत में आपने पढ़ा होगा बचपन से, रहा था, रहे थे, रही थी, बस इतना ही पढ़ा था। लेकिन यह काफी नहीं है। बहुत लोग इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें देखिए सब ये सब आ जाएगा, टा था, टे थे, टी थी, रा था, रे टेड़ी थी, था। अब कहेंगे ऐसा कैसे होगा? जैसे वह लेटा था, लेटा था मतलब क्या था? उस समय काम जारी था। वह बैठा था, बैठा था मतलब काम चल रहा था। तो पास्ट कंटिन्यूअस में पास्ट समय में जो काम चल रहा था उसे कहा जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। हाँ, इसमें एक चीज आपको स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा, इसको देखेंगे। इसमें नोट में मैं बता देना चाहूंगा, सिंस फॉर मस्ट नॉट बी यूज्ड। इसमें सिंस फॉर का यूज हम कभी भी नहीं करते हैं। अगर सिंस फॉर का यूज हो जाता है तो यही स्ट्रक्चर सेंटेंस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, जो कि अलग हो जाएगा। और अभी चूंकि मैं बताने जा रहा हूं आपको पास्ट कंटिन्यूअस, इसलिए इसमें इस तरह का सिंस फॉर नहीं लगाते हैं। अब यहां देखेंगे स्ट्रक्चर्स। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एस प्लस वाज वर प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर अलग से कुछ वर्ड दिया हुआ है तो अदर वर्ड्स में हम रख देंगे, लेकिन यहाँ तक मेन रहेगा। अब जैसे कहेंगे वह कहीं जा रहा था। कोई जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हमेशा है, इसमें मैंने ऑब्जेक्ट नहीं दिया। कहीं क्या होता है? एक एडवर्ब होता है, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बी फोर मेन होता है। ऑब्जेक्ट है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। अब जैसे वह कहीं जा रहा था, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है? ही के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग? हेल्पिंग वर्ब वाज। जा रहा था तो जाना का गो होता है, इसमें भी फोर है और एंज लगा देंगे। ही वाज गोइंग। कहीं, कहीं का क्या यूज करेंगे? देखिए कहीं का दो होता है, एक समवेयर होता है और एक एनीवेयर होता है। अगर आपको पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है तो एनीवेयर नेगेटिव कंसेप्ट ले देता है, लेकिन पॉजिटिव कंसेप्ट जब देना रहे इसमें हम समवेयर का यूज करना ज्यादा से जरूरी समझेंगे। जैसे ही वाज गोइंग समवेयर, वो कहीं जा रहा था। फिर सेकंड में देखेंगे एस प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे दिया रहेगा। वे लोग मेरी सहायता नहीं कर रहे थे। नहीं आ गया केवल, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है ना इसमें। तो ये लोग सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को देखेंगे। दे के साथ क्या यूज होगा? वर। दे वर। फिर देखिए नॉट आता है तो यहाँ नॉट लिख देंगे। भी फोर आता है तो भी फोर क्या है? सहायता करना। और सहायता करना के आप सपोर्ट भी लगा सकते हैं, हेल्प भी लगा सकते हैं। तो अगर आप हेल्प लिखते हैं तो ये आईएनजी लगा करके हेल्पिंग कर देंगे। दे वर नॉट हेल्पिंग, किसकी सहायता नहीं कर रहा था? मेरी। तो मेरी यानी यहाँ पर मी लगा देंगे। तो इस तरह से देख सके, वे लोग मेरी सहायता नहीं कर रहे थे। दे वर नॉट हेल्पिंग। अब देखेंगे थर्ड नंबर में इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? पहले वाज और वर को रख देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस भी फोर
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्या से आएगा, क्या मैं तुम्हें डांट रहा था। देखिए क्वेश्चन ऐसे, क्या मैं तुम्हें डांट रहा था। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका है आई। तो आई के अनुसार फिर ये वाज वर्ब में से सब्जेक्ट का वर्ब ले लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के साथ वाज हो जाता है, तो वाज आई। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, V4। डांटना का क्या होता है, रिव्यू लिख सकते हैं, चाइल्ड लिख सकते हैं, स्कॉल्ड लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। वाज आई, स्कॉल्ड में आएंगे लगा देंगे, स्कॉल्डिंग किसे, तो तुम्हें, तो तुम्हें यानी यू, ऐसे दे देंगे, वाज आई स्कॉल्डिंग यू। फिर 4 नंबर में आते हैं, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यहाँ केवल नॉट प्लस करेंगे, बाकी सब सेम रहता है। देखिए ऐसे दे दिए, क्या वे लोग तुम्हें नहीं ठग रहे थे या ठग नहीं रहे थे, बात एक ही रहता है। क्या वे लोग तुम्हें नहीं ठग रहे थे, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, वे लोग। वे लोग का यहाँ दे लिख के और दे के अनुसार यहाँ वर का यूज कर देंगे, वर दे। फिर नॉट आता है तो नॉट लगा देंगे। फिर क्या है, V4। ठगना का क्या होता है, ठगना का होता है चीट, तो कर देंगे चीटिंग। वर दे नॉट चीटिंग किसे, तुम्हें, तो तुम्हें यानी यू लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 5 में फिर देखेंगे WH क्वेश्चन का कंसेप्ट। WH क्वेश्चन में 5, वेन, वाट, वेयर, वाई एंड हाउ, ये 5 का बना सकते हैं इसमें। WH क्वेश्चन प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन, ऐसे दिया रहेगा। आप कल कहाँ जा रहे थे, कैसे क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें, कहाँ, WH क्वेश्चन को सबसे पहले लिखते हैं। तो कहाँ का क्या होता है, वेयर। इसको वेयर नहीं पढ़िएगा, वेयर इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं होता, वेयर हल्का सा साउंड होना चाहिए। और चूंकि वर होता है, इसे यहाँ देख रहे हैं, इसको वर पढ़ते हैं, इसको कुछ लोग वेयर पढ़ देते हैं, इसको वेयर कर देते हैं, ये गलत होता है, ध्यान में रखेंगे। इसलिए इसको वेयर का साउंड करेंगे। वेयर के बाद देखिए क्या है, आप, यानी आप यहाँ सब्जेक्ट आपका आ रहा है यू, तो यू के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रख देंगे तो वर हो जाएगा। वेयर वर यू गोइंग, कल, कल आने बीता हुआ कल की बात कर रहे हैं क्योंकि पास्ट में है हम लोग, तो पास्ट में है तो कल का हो जाएगा यस्टरडे। वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। 6 में आते हैं, WH क्वेश्चन प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें केवल नहीं ऐड करना होगा, बाकी तो सेम ही रहता है ना। देखेंगे, हम सब कब उनकी सहायता नहीं कर रहे थे, ऐसे दे दिए। अब यहाँ देखिए कब आ गया, तो कब आ गया तो लिख देंगे वेन। यहाँ देखिए हम सब है तो हम सब के लिए वर का प्रयोग कर देंगे और फिर लिख देंगे वी ऑल। वेन वर वी ऑल नॉट हेल्पिंग उनकी, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है ना, हर ही कुछ भी दे सकते हैं तो दे देंगे ऐसे। वेन वर वी ऑल नॉट,
चलिए अब देखेंगे 7 नंबर में who प्लस was were प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए एक आदमी को शो करेंगे तो वाज यूज कर देंगे, एक से ज्यादा शो करेंगे तो वर यूज कर देंगे। और कहेंगे जैसे कौन लोग, यानी एक से ज्यादा देखिए हो गया, कौन लोग तुम्हें प्रताड़ित कर रहे थे। कौन लोग यानी एक से ज्यादा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हु पीपल लिख देंगे, हु के साथ नहीं लगता है पीपल आदि। क्यों? क्योंकि हु तो खुद प्रोनाउन है ना, तो प्रोनाउन के साथ नाउन का यूज नहीं होता है। तो हु लगा के यहाँ पर वर रख सकते हैं। इसी से हमें पता चल जाएगा क्या कि हम एक से ज्यादा आदमी के बारे में बोल रहे हैं। तो हु वर, अब फिर देखिए प्रताड़ित करना क्या होता है, इसको कहते हैं टॉर्चर। देखिए ऐसे होता है। अब इसमें हमको आईएनजी लगाना है, तो ये हटा देंगे और यहाँ पर आईएनजी यूज कर देंगे। Who were torturing you बन गया। फिर 8 नंबर में देखेंगे who प्लस was were प्लस not प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन। अब यहाँ पर केवल नॉट बस लगाना अधिक है और कुछ नहीं है। कौन प्राचार्य से हमारी शिकायत नहीं कर रहा था। देखिए रहा था यानी हम एक आदमी को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए शिकायत करना आया है। शिकायत करने के साथ क्या करें, जिससे हम शिकायत करते हैं उसके साथ टू लगाते हैं, जिसके खिलाफ करते हैं उसके साथ अगेंस्ट लगाते हैं। यहाँ 2 प्रीपोजिशन का यूज होता है, इसमें दोनों का यूज करना होगा हमें। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हु। तो हु वाज कंप्लेनिंग, किससे शिकायत कर रहे थे, प्राचार्य से। कंप्लेनिंग टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल किसके खिलाफ, हमारे खिलाफ, हमारे खिलाफ। तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल अगेंस्ट अस। Who was complaining to the principal against us। तो इस प्रकार से देख लिए, इसमें 8 स्ट्रक्चर मैंने बतला दिया पास्ट कंटिन्यूअस में। ये अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और इसको ढंग से आप देखेंगे तो और भी इससे रिलेटेड जितना भी आएगा रहा रही में पास्ट में आप सभी बना सकते हैं। थैंक्स।